आईपीएल 2025 का मौसम अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, शुद्ध राजनीतिक ड्रामा बन चुका है। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा हो चला है जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड। कभी टीम टॉप पर तो अगले दिन फुटपाथ पर। और इस झूले की सबसे ताजा झटका झटकी वाला एपिसोड बना मैच नंबर 33, जहां आमने सामने थी हार्दिक पांड्या की नाम और नसीब दोनों से जूझती मुंबई इंडियंस और पेट कमिंस की हैदराबाद, जो बिखरी जरूर थी लेकिन हौंसलों की धूप से अभी भी तप रही थी। यह कोई साधारण मैच नहीं था दोस्तों, ये वो जंग थी जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं, आईपीएल की किस्मतें पलटी और पॉइंट्स टेबल ऐसा हिला जैसे बीसीसीआई ने पूरा ड्राफ्ट रिवाइज कर दिया हो। लेकिन उसके पहले एक नजर उन 2 टीमों के सफर पर जो इस टकराव से पहले ही संघर्ष और सनक के सागर में गोते खा रही थी। मुंबई इंडियंस का हाल इस सीजन ऐसा था जैसे कोई फेरारी 2 व्हीलर की ट्रैफिक में फंस गई हो। पहले चेन्नई और गुजरात से डबल झटका, फिर कोलकाता को हराकर हल्की सी उम्मीद की किरण, लेकिन लखनऊ और बेंगलोर ने फिर से हार्दिक एंड कंपनी को नॉकडाउन कर दिया। तभी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक ऐसी जीत आई जो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल गई। लगा जैसे टीम को किसी ने हाई वोल्टेज पॉजिटिव एनर्जी का शॉट दे दिया हो। अब बात हैदराबाद की करें तो उन्होंने सीजन की शुरुआत ही ऐसा पंच मारकर की थी कि राजस्थान रॉयल्स को नींद में भी पेट कमिंस दिखाई देने लगे। लेकिन फिर जो 4 मुकाबले लगातार गिरे, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात ने मिलकर इनका मेन स्विच ही ऑफ कर दिया। फिर पंजाब के खिलाफ आई एक सांत्वना जीत जिसने एसआरएच को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया और हौसला लौट आया। दोनों टीमें ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थीं, जहां जीत सिर्फ जीत नहीं, प्ले-ऑफ की लाइफलाइन थी। और फिर आया आईपीएल का तूफानी गुरुवार, जहां मुंबई और हैदराबाद ने मैच नहीं, मानो पॉइंट्स टेबल की कुर्सी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टाइल फाइट लड़ी। जब धूल बैठी तो एमआई के हाथ में जीत थी और बाकी टीमों के चेहरों पर बेचैनी। कोलकाता तो ऐसा गिरा जैसे कोई कुर्सी खींच ले और पीछे सिर्फ खाली जमीन हो, और पंजाब की किस्मत बिना खेले ही खिल गई, जैसे लॉटरी का टिकट फर्श पर पड़ा मिला हो। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे आईपीएल के समीकरणों को रीडिजाइन कर गया। अब समझ में आया दोस्तों, आईपीएल में नाम चले ना चले, फॉर्म और टाइमिंग अगर साथ हो तो कोई भी टीम ट्रेलर से टेबल टॉपर बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्ले-ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी? और यह भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है? क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है, आईपीएल में हर पल कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में जहां कुछ टीमें अर्जुन की आंख को भेदने में लगी हैं, वहीं एक महारथी है जो इस बार अपनी ही तलवार से घायल हो गया है, और वो है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। जी हां जनाब, जिस टीम की पीली जर्सी देखते ही बल्लेबाजों की घिघी बंध जाती थी, वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की तहखाने में बैठी है, यानी 10वें नंबर पर। सीजन का आगाज ऐसा था जैसे थाला फिर से चेपॉक के सिंहासन पर लौटे हैं। मुंबई को हराकर माहौल में वही पुरानी गूंज आई, लेकिन फिर जैसे इस जीत पर किसी ने नजर लगा। इसके बाद जो हुआ वो एक सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। आरसीबी ने बेंगलुरु में बल्लों से ज्ञान बांटा, राजस्थान ने चेन्नई के टॉप ऑर्डर को चक्रव्यूह में घुमा दिया, दिल्ली ने धोनी ब्रिगेड की रणनीति को रिसर्च पेपर बना दिया, पंजाब ने पलटवार कर गिल्लियां उड़ा दी, और केकेआर ने तो जैसे पिच पर मिसाइल दाग दी। लगातार 5 हार ने सीएसके फैंस को वैसा दिल का दर्द दिया जो आखिरी गेंद पर वर्ल्ड कप हारने पर होता है। हां, बीच में लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर आई, पर वो भी ऐसी लगी जैसे रेगिस्तान में छींटे। ताजगी तो दी, लेकिन प्यास पूरी नहीं हुई। 7 में से बस 2 जीत, 5 हार
और एक बेहद उदास नेट रन रेट -1.276 है कि इस बार सीएसके के खिलाड़ी बैट से नहीं सिर्फ उम्मीदों से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गेंदबाज आउट करने नहीं, विरोधी बल्लेबाजों को चाय पर इनवाइट करने मैदान में उतरते हैं। अब बात करें प्लेऑफ की तो जनाब, अब हर मैच चेन्नई के लिए करो या डूबो वाला हो चुका है। अगर थाला की टोली को सेमीफाइनल का टिकट चाहिए तो बचे हुए 7 में कम से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी किसी सस्पेंस मूवी की तरह नहीं, बल्कि सीधे मारधाड़ वाले स्टाइल में, ताकि रन रेट को भी प्लस में खींचा जा सके। हर मैच अब नर्वस 90s वाला होगा, हर गेंद पर सांस अटकी रहेगी। तो अब असली सवाल यही है, क्या थाला एक बार फिर पुराने अंदाज में लौटकर आईपीएल का इतिहास पलट देंगे, या फिर ये सीजन उनकी क्रिकेट गाथा की आखिरी इमोशनल और थोड़ी सी कड़वी चिट्ठी बनकर रह जाएगा। फिलहाल तो चेन्नई की नया बीच समुंदर में लहरों के थपेड़े खा रही है, और कप्तान धोनी के पास अब बस 2 ऑप्शन हैं, या तो लहरों को चीरकर किनारे तक पहुंचो, या फिर इतिहास के पन्नों में एक अधूरी कहानी बनकर दर्ज हो जाओ। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की कहानी में एक किरदार ऐसा भी है जो पहले सीन में ही सुपरस्टार लगा, लेकिन इंटरवल आते आते सपोर्टिंग रोल में धकेल दिया गया। बात हो रही है पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की, जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर की दुखियारी बनी बैठी है। सीजन की ओपनिंग में जब इन्होंने राजस्थान को धो डाला तो लगा था कि कमिंस साहब इस बार आईपीएल की पटकथा खुद लिखने आए हैं, ना कोई रोक सकेगा ना कोई टोक सकेगा। लेकिन आईपीएल है ही ऐसा शो जहां पहले एपिसोड में ही ट्रॉफी पकड़ने वालों को अगले ही हफ्ते टिकट खिड़की पर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। हैदराबाद को लखनऊ ने झकाया, दिल्ली ने पटका, केकेआर ने विकेटों के आसपास भटकाया, और गुजरात ने तो मार मार के बाउंसरों से बैक पैक करवा दिया। फिर आई पंजाब के खिलाफ एक फुर्सत की जीत, जिसे देखकर लगा सूरज फिर चमकने वाला है। बट फिर मुंबई ने आकर सारे प्लग खींच दिए और टीम की लाइट्स दोबारा गुल हो गईं। 7 मुकाबले खेल चुके हैं ये सूरजमुखी फाइटर्स, लेकिन रोशनी सिर्फ 2 बार फैली है, बाकी 5 बार तो खुद ही अंधेरे में गुम हो गए। पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई से थोड़ा ऊपर होने का सुकून जरूर है, पर -1.245 का नेट रन रेट देखकर यह लग रहा है कि टीम सिर्फ बॉलिंग नहीं, अपना आत्मविश्वास भी आउट कर रही है। तो हैदराबाद को प्लेऑफ में जाने के लिए अब जो बचे हुए 7 मैच हैं वो सीधे बोर्ड एग्जाम जैसे हो गए हैं। 6 जीत चाहिए, वो भी अच्छे नंबरों से, वरना रिपोर्ट कार्ड में बस पोटेंशियल था लेकिन यूज नहीं किया टाइप रिमार्क मिलेगा। मतलब हर मैच अब वाइवा है और हर हार सीधा सप्लीमेंट्री। लेकिन जनाब, आईपीएल में जब तक आखिरी बॉल बाकी है तब तक उम्मीद जिंदा रहती है, और अगर पेट कमिंस की ये खामोश दिखती फौज अचानक गियर बदल ले तो आईपीएल 2025 की सबसे तगड़ी रिटर्न स्टोरी भी यहीं से निकलेगी। अब देखना यह है कि यह सूरज दोबारा तपेगा या इस बार आईपीएल की शाम जल्दी हो जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में जहां कुछ सेनाएं तेज रफ्तार में प्लेऑफ की ओर घोड़े दौड़ा रही हैं, वहीं एक रियासत ऐसी भी है जो अभी तक खेमे से ही निकल नहीं पाई। बात हो रही है संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर ऐसे लटकी पड़ी है जैसे घोड़े पर चढ़ा योद्धा खंभे में उलझ गया। सीजन की शुरुआत में टीम का मूड तो पूरे शाही ठाठ में था, लेकिन एसआरएच और केकेआर ने ऐसी धुलाई की कि ताज के नीचे से जमीन ही खिसक गई। फिर जैसे तैसे तलवार निकली, चेन्नई को घोड़े की टापों से कुचला और पंजाब को लूटकर वापस महल की घंटी बजी। लेकिन वो शाही मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। गुजरात, आरसीबी और दिल्ली ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रच डाला कि राजस्थान फिर से रेस से बहक गया और पायदान में सीधे 8वें नंबर पर जा अटका। अभी तक इस राजसी टोली ने 7 जंगें लड़ी हैं, लेकिन बस 2 में ही जीत की माला मिली है। बाकी 5 में तो हार का ताज पहनना पड़ा। नेट रन रेट बाकी नीचे वालों से थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये ऐसा है जैसे किसी राजा को बताया जाए कि उसकी तलवार अब भी चमकती है, पर उससे कुछ हुआ तो नहीं। अब अगर इन महाराजाओं को प्लेऑफ की चौखट पर फिर से दस्तक देनी है तो बचे हुए 7 मैचों में से 6 जीतने होंगे, वो भी ऐसी जीत जिसमें दुश्मन के किले भी हिल जाएं और रन रेट की तोप भी गरजे, वरना फिर वही पुरानी कहानी, महल तैयार लेकिन सिंहासन खाली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन अपने योद्धाओं में फिर से वो 2008 वाला शौर्य जगा पाएंगे, या फिर हर मुकाबला बैठे हैं ठाकुर वाली फिल्मी स्लो मोशन में निकलेगा। फिलहाल तो तलवारें म्यान से बाहर हैं, पर योद्धा थोड़े हिचकिचाए से लग रहे हैं और मैदान में जोश की जगह सोच ज्यादा घूम रही है। बाकी आईपीएल का दरबार है, कब कौन रानी बने, कब कौन वजीर गिरे, कोई कुछ नहीं कह सकता। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली
मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की जंग में जहां हर टीम अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींच रही है, वहीं हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसमें हर सीन में या तो ताली पड़ती है या सन्नाटा छा जाता है। 7वें पायदान पर डेरा जमाए ये टीम कुछ ऐसे मूड में चल रही है जैसे शुरू में तो प्लॉट ही गड़बड़ हो गया हो। पहले चेन्नई ने झाड़ू चलाई, फिर गुजरात ने और भी अच्छे से सफाई कर दी। ऐसी शुरुआत की लगा हार्दिक नहीं, कोई नई भर्ती कप्तान डेब्यू कर रहा है। पर मुंबई की खासियत ही यही है, ये गिरती है स्टाइल में और उठती है धमाके से। तीसरे मैच में जैसे ही केकेआर के खिलाफ जीत आई, माहौल बना कि लो भाई असली मुंबई लौटी है। लेकिन फिर एलएसजी और आरसीबी ने ऐसा ब्रेक मारा कि गाड़ी फिर से बैक गियर में चली गई। तभी अचानक इस फिल्म ने ट्विस्ट लिया। दिल्ली और हैदराबाद के खिलाफ 2 लगातार जीतों ने बता दिया कि स्क्रिप्ट भले ही हिचकोले खा रही हो, हीरो अब भी एक्टिव है। अब तक मुंबई ने 7 मुकाबलों में 3 फतेहें हासिल की हैं और 4 बार धोबी पछाड़ खाई है। कुल जमा 6 अंक लेकर वो चेन्नई, हैदराबाद, राजस्थान जैसी टीमों से ऊपर बैठी है और नेट रन रेट भी ऐसे चमक रहा है जैसे हार्दिक ने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रखा हो। मतलब साफ है, प्लेऑफ की लाइन लंबी है, लेकिन मुंबई अब भी अंदर घुसने की प्लानिंग में है, वो भी किसी साइड डोर से। लेकिन जनाब, अब अगर मुंबई ने यहां से पिच पर जादू नहीं दिखाया तो टिकट कटना तय है। कम से कम 5 मैच जीतने होंगे और वो भी डॉन स्टाइल में, क्लास, पावर और रन रेट तीनों साथ में। सवाल यह है कि क्या हार्दिक एंड कंपनी फिर से आखिरी ओवर वाला करिश्मा करेगी या इस बार 5 ट्रॉफियों का वजन उनके कदमों की रफ्तार पर भारी पड़ जाएगा? जवाब तो आखिरी गेंद ही देगी। लेकिन एक बात पक्की है, ये मुंबई है, जब तक टूर्नामेंट का आखिरी पन्ना नहीं पलटे ये टीम कहानी से बाहर नहीं होती। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महागाठा में 6वें पायदान पर खड़ी है वो टीम जो कभी मैदान में धमाल करती थी और सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान लाती थी। कोलकाता नाइट राइडर्स, और इस बार कमान है अजिंक्य रहाणे के हाथों में, जो आमतौर पर जितना शांत दिखते हैं उतना ही अंदर से हिडन डेंजर वाले कैरेक्टर हैं। पर भैया, केकेआर का ये सीजन ऐसा है जैसे कोई पुराना सीरियल हो जिसमें हर एपिसोड में नया विलेन और हर हफ्ते नया मोड़। शुरुआत में ही आरसीबी ने इनका स्वागत ऐसा किया जैसे कोई छोटा भाई बड़े भाई से पहली बार बॉक्सिंग रिंग में भिड़ गया हो, सीधा चपेट में ले लिया। लेकिन फिर अगले 3 एपिसोड्स में जबरदस्त कमबैक, राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई को लाइन से धो डाला और लगा कि अब कोलकाता वाली ट्रेन एक्सप्रेस स्पीड पकड़ चुकी है। पूरा ईडन गार्डन्स गूंज उठा कॉर्बो, लॉर्बो, जिडबो री टाइप एनर्जी में। मगर आईपीएल कोई सीधा रोड नहीं है, यहां तो हर 4 ओवर में स्पीड ब्रेकर आता है। फिर आई मुंबई, लखनऊ और पंजाब की त्रिवेणी मार, जिन्होंने 3 मुकाबले ऐसे हरवाए कि रहाणे की टीम सीधा पॉइंट्स टेबल के 6ठे स्टॉप पर अटक गई, जैसे किसी ने लोकल ट्रेन का ब्रेक खींच दिया। अब तक कुल 7 मैच खेले हैं इस टीम ने, 3 में जीत की मिठास छकी है और 4 बार हार का करेला खाया है। 6 अंक तो हैं इनके पास, लेकिन नेट रन रेट नाम की चीज अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में है। पंजाब जैसी आधी दर्जन टीमों से बेहतर, जो इस टीम को बाकी बचे मैचों में ऊंची उड़ान की इजाजत देता है। मगर अब खेलने का तरीका वही पुराना नहीं चलेगा। अब जीत चाहिए, लेकिन उस टाइप की जिसमें रन भी उछले और नेट रन रेट भी डबल रोल में चमके। वहीं प्लेऑफ में जाने के लिए 5 मैच जीतने होंगे रहाणे को, और वो भी ऐसे कि बैटिंग में बाज गरजे और बॉलिंग में बवंडर चले। और अगर केकेआर ने फॉर्म पकड़ा तो फिर रहाणे का ये शांत चेहरा मैदान में अग्निपथ स्टाइल में तब्दील हो जाएगा। अब देखना यह है कि कोलकाता का अगला शो कब ऑन एयर होता है और उसमें ट्विस्ट होता है या तूफान। लेकिन एक बात तय है, ये टीम सीधे रास्तों की नहीं, मोड़ों की महारानी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के सीन में अगर कोई टीम है जो हर मैच में अलग मूड, अलग मूंछ और अलग मिजाज लेकर आती है तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की 5वीं पायदान पर आराम नहीं बल्कि जद्दोजहद की जर्सी पहनकर बैठी है। और कप्तानी की स्टीयरिंग थामे हैं मिस्टर पंत, वो ही जो विकेट के पीछे शेर हैं और सामने बल्ला लेकर शोले। इस बार वो दिल्ली वाले पंत नहीं, नवाबी अंदाज में लखनऊ के लिए नवाबी शॉट्स खेल रहे हैं। लेकिन जनाब, इनकी कप्तानी भी कुछ कुछ शादी वाले हलवे जैसी निकली, कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी बेस ही कम पड़ गया। पहला मैच ही पुरानी कंपनी दिल्ली के हाथों ऐसा हारा कि लगा पंत भाई ने कप्तानी का पहला टीला गलत साइड से छड़ लिया। फिर हैदराबाद को हराकर तवा गर्म किया, लेकिन पंजाब ने उस तवे पर पानी डाल दिया। और फिर जैसे कोई मूवी इंटरवल के बाद सीधा धमाके से लौटती है,
एलएसजी ने मुंबई, कोलकाता और गुजरात की टीमों को ऐसे धोया कि अगले मैच से पहले सबने अपनी प्रैक्टिस में डबल नेट सेशन डाल दिया। पंत की टीम का नाम सुनते ही सामने वाली टीम की स्ट्रेटजी मीटिंग में बोर्ड पर सिर्फ एक सवाल लिखा था, इन्हें कैसे रोके। लेकिन फिर आया वो दिन जो आईपीएल की किताब में हमेशा लिखा रहेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का वो किस्सा जो एलएसजी को याद दिला गया कि नीचे झूलती टीम को हल्का समझो तो वो तुम्हें झूला झूला देगी। अब तक पंत एंड टीम ने 7 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 बार बैंड बजाया और 3 बार खुद की तानपुरी टूटी। अंक तो 8 हैं, लेकिन नेट रन रेट का सीन थोड़ा उलझा है। मुंबई और कोलकाता जैसे पड़ोसी अब ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, मतलब टेबल पर नंबर अच्छा है, लेकिन पड़ोस में शादी हो रही है टाइप जलन वाली फीलिंग। अब सवाल है, क्या लखनऊ प्लेऑफ वाली ट्रेन में टिकट कटवा पाएगी? जवाब है हां, लेकिन फॉर्म के साथ साथ किस्मत भी 5G स्पीड से ऑन होनी चाहिए। उन्हें अब बाकी बचे 7 मैचों में कम से कम 4 बार न सिर्फ जीतना है, बल्कि नेट रन रेट का घी भी साथ में निकालना है, क्योंकि सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, जीत को वायरल वहीं। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर चमकता है वो पंजाबी शेरों का झुंड, जिसने इस सीजन की शुरुआत ऐसी की जैसे शेरों के घर में पार्टी हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की, जो मैदान में उतरते ही जैसे हर टीम को उनके पुराने कांटे निकालने की धमकी दे रही हो। सीजन की शुरुआत तो वैसी थी जैसे पंजाबी शादी में ढोल नगाड़े बज रहे हों। पहले गुजरात टाइटंस को रौंदा, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को ऐसे पटका मानो ये लोग आईपीएल की ट्रॉफी को पहले ही मोहाली में छुपा के बैठे हों। लेकिन फिर आया तीसरा मैच। राजस्थान रॉयल्स ने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, हार हुई, लेकिन शेर कभी हार नहीं मानते, बस थोड़ा कदम पीछे हटते हैं फिर झपटते हैं। चौथे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसे धोया जैसे पुराने कपड़े पर दाग हटा रहे हों, और फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने 5वें मैच में टीम को थोड़ा सा धक्का दे दिया। लेकिन पैंतरे बदलने की कला पंजाब वालों से बेहतर कौन जानता है। फिर छठे मैच में किंग्स 11 ने वो कर दिखाया जो हर टीम का सपना होता है, कम स्कोर में जीत हासिल करना, और कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसे डिफेंड किया जैसे किसी ने चप्पल से मम्मी को डरा दिया हो। अब तक पंजाब ने 6 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 जीत में बदल गए और 2 हार के दुख में समा गए। अंक तालिका में उनके पास 8 अंक हैं और नेट रन रेट में भी वो बाकी टीमों से कहीं बेहतर हैं। मतलब अंक तो शानदार हैं ही, अब इनकी परफॉर्मेंस भी कमाल की है। जहां बाकी टीमें नेट रन रेट को लेकर सिर घुमा रही हैं, वहीं पंजाब वाले सिर्फ जीतने के मूड में हैं। नेट रन रेट तो खुद नाचेगा, लेकिन प्लेऑफ की टिकट के लिए अब भी 8 मैच बाकी हैं और पंजाब को कम से कम 4 मैच जीतने होंगे। पर जिस तरह से ये टीम अब तक खेली है, कभी तूफानी शुरुआत से, कभी लो स्कोर डिफेंड करके मैच छीनने तक, तो ये तो साफ है कि प्ले ऑफ की चौखट तक ये टीम बिना किसी रोक टोक के पहुंचने वाली है। और जहां एक तरफ अय्यर का दिमाग, शिखर का तजुर्बा और गेंदबाजों की धार ऐसी टीम के पास है, वहां कोई भी टीम मैच में दम नहीं भर सकती। तो संभल जाओ, क्योंकि ये पंजाब वाला ट्रैक्टर अब टॉर्नेडो मोड में है, सीधा प्लेऑफ की ओर बढ़ते हुए, और जो भी बीच में आया उसे या तो रास्ता देना पड़ेगा या फिर उड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पूरी शान से बैठी है वो टीम, जिसने अपने कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में ऐसा धमाल मचाया है कि बाकी टीमें बस देखकर रह गई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और ये वही टीम है जिसे कभी अंडरडॉग माना जाता था, लेकिन अब यह मैदान में ऐसा हौसला दिखा रही है कि दिलों में भी आग लगा रही है। सीजन की शुरुआत तो जैसे किसी महाकाव्य की तरह हुई। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर में हराया, फिर चेन्नई सुपर किंग्स को उसी के किले में घुसकर धूल चटाई। 2 बैक टू बैक जीतों के बाद आरसीबी फैंस की जुबान पर एक ही बात गूंजने लगी, ये साल कप हमारा है। लेकिन फिर तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने बेंगलुरु को उन्हीं के घर में झटका दिया और लगा जैसे पुराने दिन लौट आए हों। पर यह आरसीबी की पुरानी टीम नहीं है जो हार के बाद टूट जाए। चौथे मुकाबले में तो मुंबई इंडियंस को जिस तरह धोया, मानो पूरा वानखेड़े गूंज उठा हो। आरसीबी वापस आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स से थोड़ी हवा निकली जरूर, लेकिन छठे मैच में राजस्थान रॉयल्स को चारों खाने चित्त करके यह साबित कर दिया कि अब इनकी टीम न सिर्फ प्लानिंग से खेल रही है, बल्कि दमदार परफॉर्मेंस भी दिखा रही है। अब तक इस सीजन में बेंगलुरु ने 6 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत की धूम मचाई है और 2 में हार का सामना किया है। पर उनका नेट रन रेट ऐसा है कि बाकी सब टीमों को छोड़ा पीछे। अंक तालिका में तो इनकी पोजीशन शानदार है ही, साथ ही ये नेट रन रेट में भी सबसे आगे हैं। किंग्स 11 पंजाब, लखनऊ सुपर जायंट्स और बाकी 7 टीमों से कहीं बेहतर। अब बात करें प्ले ऑफ की, तो बचे हुए 8 मुकाबलों में कम से कम 4 जीत होनी चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में ये टीम खेल रही है, लगता है कि ये 4 नहीं
बल्कि 6 जीत तक ले जाएगी। और जैसे ही ये बेंगलुरु प्लेऑफ की गाड़ी पकड़ेंगे, कोई भी टीम इनके सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब ये आरसीबी सिर्फ विराट वाली उम्मीदों पर नहीं, रजत पाटीदार की कप्तानी में नतीजों के साथ मैदान पर उतर रही है। तो जनाब, इस बार आरसीबी का शो कोई फ्लॉप नहीं, रेड कारपेट रन है जिसमें हर बॉलर को सिर्फ एक ही ट्रीट मिल रही है, सीधा छक्का। वहीं पर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बैठी गुजरात टाइटंस की टीम, जो इस सीजन में ऐसा धमाल मचा रही है जैसे कोई सुपर हीरो मूवी हो, और कप्तानी कर रहे हैं वो शख्स जो ठहराव के तूफान जैसा है, शुभमन गिल। सीजन की शुरुआत थोड़ी इधर उधर हुई, जैसे पहला मैच ही किंग्स 11 पंजाब से हार के बाद लगा कि ये टीम तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाल रही, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी बॉलीवुड फिल्म की शानदार वापसी जैसा था। पहले हार को सीने से लगा लिया और फिर अगले 4 मुकाबलों में लगातार जीतते हुए ये टीम ऐसा रॉकेट मोड में घुसी कि विरोधियों के दिमाग में केवल एक ही सवाल था, गुजरात को कैसे रोका जाए। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, इन 4 टीमों को एक के बाद एक पटका, और ऐसा पटका कि बाकी सब टीमों को अपनी रणनीतियों का रिवाइजेशन करना पड़ गया। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो मैच नहीं, मैदान पर अपनी शर्तों पर खेल रहे हो। जब ये टीम 4 जीत के बाद वापस आई तो बाकियों को समझ में आ गया कि ये वही गुजरात है जिसने पिछले 2 सीजन में चैंपियन बनने का आदत डाल लिया था। फिर आई लखनऊ सुपर जायंट्स से एक चौंकाने वाली हार, जो गुजरात के लिए एक टीज की तरह रही, लेकिन इसके बावजूद गुजरात का आत्मविश्वास चट्टान की तरह मजबूत रहा। अब तक 6 मैचों में 4 जीत के साथ यह टीम 8 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर बैठी है, और नेट रन रेट ऐसा है जैसे वो टाइफून की तरह सबको पीछे छोड़ते हुए बढ़ रहा हो। अब बाकी टीमें तो प्लेऑफ के लिए अंक गिनने में उलझी हुई हैं, लेकिन गुजरात का समीकरण बिल्कुल साफ है। बचे हुए 8 मैचों में 4 जीत मिलते ही प्लेऑफ की टिकट कट जाएगी, और जिस अंदाज में यह टीम खेल रही है, लगता है कि ये 4 जीत ज्यादा ही हो सकती है। शायद 5-6 जीत तो आसानी से हो जाए। और हां, ये गुजरात टाइटंस कोई चांस पर खेलने वाली टीम नहीं है। ये वो गिरगिट है जो हार से भी कुछ नया सीखकर जीत के रंग में रंग देती है। अब तो शुभमन गिल की टीम ने गियर 5वें में डाल दिया है, और आईपीएल 2025 का ताज तो अब बस एक कदम दूर लगता है। वहीं पर अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बैठी दिल्ली कैपिटल्स, जहां अभी तक किसी ने सिंहासन पर बैठने का ख्वाब भी नहीं देखा, वहीं अक्षर पटेल के नेतृत्व में यह टीम ऐसे राजगद्दी पर बैठी है जैसे कोई सुल्तान जो विजय का झंडा लिए मैदान में उतरी हो। दिल्ली की शुरुआत किसी तूफान से कम नहीं थी, जैसे यह टीम नहीं, कोई आंधी हो जो विरोधियों को छत्ते से बाहर निकालकर खेल के मैदान पर दौड़ती हुई आई हो। नए कप्तान और नए जोश के साथ दिल्ली ने पहले ही 4 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ऐसे मात दी कि हर टीम के डग आउट में बैठे लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या दिल्ली इस बार ट्रॉफी लेकर जाएगी? फिर भी आईपीएल का मतलब ही ट्विस्ट होता है, तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली के जीत के रथ पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन दिल्ली ने एक और बार अपनी ताबड़तोड़ वापसी की, जब राजस्थान रॉयल्स को धूल चटाई और सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस बार दिल्ली की टोली सच में चैंपियन बनेगी। अब जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मैचों में 5 जीत और केवल 1 हार के साथ 10 अंक हासिल किए हैं, और नेट रन रेट में भी गुजरात टाइटंस से थोड़ा पीछे होते हुए बाकी सभी टीमों से काफी ऊपर हैं। बचे हुए 8 मैचों में दिल्ली को बस 3 और जीत की दरकार है और फिर प्लेऑफ की टिकट हाथ में। लेकिन जिस तरीके से यह टीम खेल रही है, लगता है कि यह सिर्फ प्लेऑफ नहीं, सीधे फाइनल की टिकट काटने के लिए मैदान में उतरी है। तो जरा ध्यान रखना बाकी टीमों, दिल्ली अब किसी भी दिन किसी भी पिच पर मैच छीनने में माहिर हो चुकी है, वो भी इस तरह जैसे चाय में बिस्किट डुबोकर खा रहे हों। अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली फिलहाल सबसे आगे है, और इनका इंजन जब तक ऐसे ही गरजता रहेगा, ट्रॉफी तक इनका टिकट रोकना किसी के बस में नहीं। तो दोस्तों, गुरुवार को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल का हाल कुछ इस तरह है। दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे हैं, जैसे 4 घोड़े किसी रेस में पहले ही मील के पत्थर को छूने के लिए दौड़ रहे हों। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस
राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को अब प्लेऑफ की रेस में उलझते हुए देख रहे हैं, जैसे अपने ही अड्डे पर कच्चा आम बनकर गिर रहे हों। और हां, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों अभी भी इस रेस में ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कोई सुपर स्पीड ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। तो अब आपकी बारी है। मित्रों, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कौन सी 4 टीमों को आप प्लेऑफ में जाते हुए देख रहे हैं? और कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2025 की सबसे आखिरी पंक्ति में बैठने वाली है? तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा इस आईपीएल का बॉस?